लक्ष्मी नारायण सोनी का परिवार जिला सोनभद्र के प्रीतनगर में रहता था। उनकी पत्नी सुमित्रा का देहांत हो चुका था। उनकी 4 बेटियां थी, प्रीति, सीना, प्रिया और शर्मिला। प्रीति और सीना का विवाह हो चुका था। लक्ष्मी नारायण रेस्टोरेंट पर काम करते थे। इसी नौकरी से वह अपने घर का खर्चा चलाते थे। उनकी सभी बेटियां होनहार और समझदार थी। उन्होंने दिल लगाकर पढ़ाई की और जब कुछ करने लायक हुई तो नौकरी करने लगी, जिससे खुद का खर्च स्वयं उठा सके। प्रिया ने 10वीं तक शिक्षा ग्रहण कर ली थी। गोरा रंग, आकर्षण चेहरा और छरारा बदन प्रिया की अलग पहचान बनाते थे, इसलिए वो आसानी से किसी की भी नजरों में चढ़ जाती थी। महत्वाकांक्षी प्रिया फैशनेबल कपड़े पहनती थी। मॉडर्न बनने की चाह में वह अपने बालों को अलग अलग रंगों में रंगवा लेती थी। उसका रहन सहन हाई सोसाइटी की लड़कियों की तरह था। जब फैशन उनकी तरह था तो प्रिया की सोच भी उनकी तरह ही थी। वह किसी से आसानी से हंस बोल लेती थी। शर्म संकोच से वह कोसों दूर थी। प्रिया के घर से कुछ ही दूरी पर एजाज अहमद उर्फ आशिक का मकान था। उसके पिता जाकिर हुसैन टायर रिपेयरिंग का काम करते थे। एजाज भी पिता की दुकान पर बैठकर उनके काम में हाथ बटाता था। वह 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर का था। प्रिया पर एजाज की नज़र भी थी। उसकी खूबसूरती को देखकर पागल सा हो गया था। ये जानकर भी कि वह उसके धर्म की नहीं है, इसके बावजूद वह उसकी चाहत को पाने के लिए आतुर था। पड़ोसी होने की वजह से प्रिया और एजाज एक दूसरे को जानते तो थे ही, जब तब बातचीत भी हो जाती थी। लेकिन जब से प्रिया ने अपने रूप यौवन को आधुनिक रूप से सजाना शुरू किया था, यह सब जानकर भी न जाने क्यों प्रिया को खराब नहीं लगा, बल्कि उसके दिल में भी कुछ कुछ होने लगा। इसका मतलब था कि उसके दिल में भी एजाज के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, जो उसे बुरा नहीं मानने दे रहा था। प्रिया ने एजाज को यह बात जाहिर नहीं होने दी कि वह उसकी हरकतों को जान गई है। अपनी धुन में डूबा एजाज उसके नज़दीक रहकर अपने दिल को तसल्ली देता रहता था। वह सोचता था कि एक न एक दिन अपनी बातों से प्रिया का दिल जीत ही लेगा। प्रिया भी उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगी। बातों में वह भी पीछे नहीं रहती थी। बातें बढ़ी तो दोनों एक दूसरे से काफ़ी खुल गए। अब दोनों को कोई भी बात कहने में संकोच नहीं होता था। दोनों साथ घूमने भी जाने लगे थे। दोनों खाते पीते और मौज मस्ती करते। इससे दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। अब प्रिया एजाज पर विश्वास करने लगी थी। साथ ही वह यह भी सोचने लगी थी कि एजाज उसे हमेशा खुश रखेगा, कभी कोई कष्ट नहीं होने देगा। एजाज बड़ी एहतियात से कदम दर कदम आगे बढ़ा रहा था। वह प्रिया के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए वह सब कर रहा था जो उसे करना चाहिए था। जब उसे लगने लगा कि प्रिया उसके रंग में पूरी तरह रंग गई है, तो उसने प्रिया से प्रेम का इजहार करने का फैसला कर लिया। एजाज की दुकान के सामने सड़क पार किनारे पर वन विभाग की जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। प्रिया से वह वहीं मिलता था। प्रिया भी जानती थी कि वह जगह सुरक्षित है, वहाँ कोई आता जाता नहीं था। उन दोनों को साथ देखकर बात मोहल्ले में फैल सकती थी, इसलिए प्रिया को एजाज से वहाँ मिलने में कोई गुरेज नहीं था। पहली मुलाकात में जब दोनों वहाँ बैठे तो एजाज ने प्यार से प्रिया को निहारते हुए उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जो काफ़ी दिन से मेरे दिल में कैद है। कहो, तुम कब से अपनी बात कहने में संकोच करने लगे? प्रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर अपनी बाहें उचकाई। इससे एजाज की हिम्मत बढ़ गई और वह बेसाख्त बोल पड़ा, प्रिया, आई लव यू प्रिया। कहकर एजाज ने बड़ी उम्मीद से प्रिया की ओर देखा। प्रिया को पहले से ही एजाज से ऐसी उम्मीद थी, क्योंकि वह जो भूमिका बना रहा था उससे ही जाहिर हो गया था कि एजाज अपने प्यार का इजहार करेगा। प्रिया ने भी बिना देरी लगाए प्यार का जवाब प्यार से दे दिया, लव यू टू एजाज। प्रिया के मुंह से प्यार के मीठे शब्द निकले तो एजाज ने खुशी से उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया ने भी उसकी खुशी देखकर उसका साथ दिया। उसका जवाब सुनकर एजाज ने उसके होंठों को चूम लिया। प्रिया ने उसमें भी उसका साथ दिया, लेकिन एजाज जब इससे आगे बढ़ने लगा तो प्रिया ने उसे रोक दिया। कितने तक ठीक है, इसके आगे नहीं। एजाज ने मन महसूस कर उसकी बात मान ली। इसके बाद दोनों का प्यार दिनों दिन परवान चढ़ने लगा। प्रिया अच्छी तरह जानती थी कि एजाज से प्यार की बात जानते ही घर में कोहराम मच जाएगा। उसके पिता लक्ष्मी नारायण कभी भी गैर धर्म के युवक से शादी करने को तैयार नहीं होंगे, इसलिए उसने एजाज से बात की। सलाह मशवरे के बाद दोनों ने घर वालों की बिना मर्जी के शादी करने का मन बना लिया। घटना से 1.5 महीने पहले दोनों ने चोरी छिपे शादी कर ली। शादी के बाद एजाज ने प्रिया को ओबरा के एक महिला लॉज में रखा। शादी के बाद एजाज ने प्रिया को ओबरा के एक महिला लॉज में ठहरा दिया। उसने प्रिया से कहा कि जब मामला ठंडा हो जाएगा तब उसे घर ले जाएगा। इस बीच वह अपने घर वालों को भी मना लेगा। प्रिया ने उसकी बात मान ली। वह महिला लॉज में रहने लगी। उसने पास ही के कपड़े की एक दुकान में नौकरी ज्वाइन कर ली। शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि एजाज प्रिया पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। प्रिया इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने एजाज से कहा, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं बदल सकती। जैसे तुमको अपने धर्म से प्यार है, वैसे ही मुझे अपना धर्म प्यारा है। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे धर्म के साथ स्वीकारा है, वैसे ही तुम मुझे मेरे धर्म के साथ स्वीकार करो।
इसमें दिक्कत क्या है? हमारे प्यार के बीच धर्म क्यों ला रहे हो? प्रिया, हमारे यहाँ गैर धर्म की लड़की को उसके धर्म के साथ नहीं स्वीकारा जाता, उसे अपना धर्म परिवर्तन करना ही पड़ता है। तुम मेरा धर्म परिवर्तन कर लो तो मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं। मैं किसी भी हालत में अपना धर्म नहीं बदलूंगी। यह बात तुम्हें शादी और प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था। मुझसे ही पूछ लेते तो ये नौबत ही नहीं आती। मैंने सोचा जब तुम मुझसे प्यार कर सकती हो, शादी कर सकती हो, तो मेरा धर्म भी स्वीकार कर लोगी। सब कुछ तुमने अपने आप ही सोच लिया, मुझसे एक बार भी पूछने की जहमत नहीं उठाई। इसमें गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। दोनों के बीच इस बात को लेकर काफ़ी देर तक बहस होती रही, लेकिन प्रिया नहीं मानी। फिर तो दोनों के बीच जब तक इस बात को लेकर विवाद होने लगा। एक दिन शाम 6 बजे प्रिया की एजाज से बात हुई। प्रिया ने उससे मिलने आने की बात कही। एजाज ने आने के लिए हाँ कर दी। प्रिया से बात होने के बाद एजाज ने फ़ोन कर अपने दोस्त शोएब को बुला लिया। उसके साथ मिलकर उसने योजना बनाई। कुछ देर बाद प्रिया ओबरा से ऑटो लेकर आई और एजाज की दुकान के सामने उतरी। एजाज ने उसे आते देख लिया था। वह उसे सड़क के दूसरी ओर वन विभाग की जमीन पर ले गया, जहां दोनों शादी से पहले मिला करते थे। एजाज और प्रिया लगभग 10 मीटर अंदर जाकर एक जगह बैठ गए। दोनों में बात हुई। एजाज ने एक बार फिर प्रिया से धर्म परिवर्तन की बात छिड़ी, लेकिन प्रिया ने दो टूक जवाब दे दिया। नहीं। एजाज गुस्से से भर उठा, लेकिन उसने प्रिया पर जाहिर नहीं होने दिया। 1 मिनट में आने की बात कहकर वह दुकान पर आया। वहां से उसने एक लीवर रोड और चाकू उठाया और शोएब को पीछे आने को कहा। एजाज फिर वहां पहुंचा जहां प्रिया बैठी थी। प्रिया की पीठ उसकी तरफ थी। एजाज ने प्रिया के सिर पर पीछे से लीवर रोड से तेज प्रहार किया। उसका वार इतने जोरों का था कि प्रिया चीख भी न सकी और वहीं ढेर हो गई। इसके बाद शोएब के वहां पहुंचने पर एजाज ने तेज धारदार चाकू से प्रिया का गला काटकर सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर सिर को वहां से 150-200 मीटर दूर एक झाड़ी में फेंक दिया। इसके बाद धड़ को जमीन में दफनाने के लिए एजाज अपनी कार से फावड़ा लेने चला गया। बाजार से फावड़ा खरीद कर लाने के बाद दोनों ने जमीन खोदने का प्रयास किया, लेकिन जमीन पथरीली होने के कारण दोनों गड्ढा नहीं खोद पाए। लाश को दफना नहीं सके तो दोनों ने आसपास की घास और पौधों से लाश ढक दिया। प्रिया का मोबाइल उसकी जींस की जेब में था। पुलिस टीम ने प्रिया और एजाज के मोबाइल नंबरों के कॉल रिकॉर्ड की जांच की तो घटना के दिन दोपहर में दोनों के बीच बातचीत होने का सबूत मिले। बातचीत के समय प्रिया की लोकेशन ओबरा में थी। बात होने के बाद प्रिया की लोकेशन ओबरा से होते हुए घटना स्थल तक आई। सड़क किनारे जिस जगह प्रिया की लाश मिली उसके दूसरे किनारे पर एजाज की टायर रिपेयरिंग की दुकान थी। पुख्ता साक्ष्य मिलने के बाद इंस्पेक्टर नवीन तिवारी ने शाम 5:30 बजे एजाज अहमद को उसके साथी शोएब के साथ गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।